मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर चौंकुआ और घमासान मचा हुआ, और यही कारण है कि अब उस बयान के बाद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मंत्री के विवादित बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई कि उन्होंने कहा कि देश को जिसके पराक्रम पर गर्व है उसके खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, पार्टी अपना काम करेगी, ये वी.डी. शर्मा कह रहे हैं। तो मंत्री विजय शर्मा के विवादित बयान के बाद अब पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। क्या कुछ कहा वी.डी. शर्मा ने, आपको सुनवा देते हैं। पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है, वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है। और कार्रवाई सिर्फ विजय शाह पर ही नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई उस मंच पर बैठे हुए उन लोगों पर भी होनी चाहिए जो पीछे बैठकर ताली बजा रहे थे, जो तालियां बजा रहे थे। एक्शन उनके खिलाफ भी होना चाहिए। लेकिन विजय शाह के इस विवादित बयान के बाद उनकी सफाई भी सामने आई, और उस सफाई के बाद उनकी हंसी भी सवालों के घेरे में है। शर्मनाक बयान के बाद मंत्री जी हंसते हुए नजर आ रहे हैं, हंसते हुए विजय शाह दिखाई दे रहे हैं। विजय शाह की हंसी वाली सफाई पर अब सवाल उठने लगे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए कि कैसे पहले सफाई दी और उस सफाई के बाद अपने उस बेखुदा बयान पर सफाई के बाद हंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस हंसी की तस्वीरों के बाद अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये शर्मनाक बयान के बाद की हंसी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मगर देश भर में इस बयान के बाद, विवाद खड़ा होने के बाद अब विपक्ष के लोग विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्ष लगातार आक्रामक है। देश भर में विपक्षी दलों ने मांग की है कि मंत्री शाह का इस्तीफा होना चाहिए। मायावती ने मंत्री की टिप्पणी को शर्मनाक बताया है। मायावती ने बोला है कर्नल कुरैशी पर टिप्पणी शर्मनाक है। तो न सिर्फ मायावती बल्कि देश भर के विपक्षी दल और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता इस पर अब सवाल खड़े कर रखे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वकील, एक तरफ ये बयान के बाद बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया है। और यहां तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। सोशल मीडिया पर खड़गे ने पोस्ट किया है, मंत्री का बयान शर्मनाक और ओछी टिप्पणी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश एकजुट था। बीजेपी आरएसएस की मानसिकता महिला विरोधी है, ये खड़गे कह रहे हैं। पीएम मोदी को मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, ये मांग भी उठती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त भोपाल स्टेट कैट अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंचल, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, विपक्ष भी एकजुट नजर आ रहा है और मंत्री विजय शाह के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहा है। बीजेपी की तरफ से भी लगातार ये मांग उठती हुई नजर आ रही है कि इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए, ये शर्मनाक बयान है। और मंत्री के बयान से पूरी पार्टी किनारा करते हुए दिखाई दे रही है। क्या अब इसके बाद कोई बड़े एक्शन की तैयारी दिखाई देती है? बिल्कुल, देखिए दीपेश, जैसे ही विजय शाह का बयान सामने आया था सूफिया कुरैशी को लेकर के, उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, उन्होंने उनको तलब किया था और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने भी उनको तलब किया था और तत्काल समझाइश भी दी थी। आज भी मीडिया से बात करते हुए वी.डी. शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों में संवेदनशील है और इस तरीके की बात करने वाले किसी भी आदमी को यह अधिकार नहीं है कि कोई किसी के बारे में नरगल टिप्पणी करे। और पार्टी ने तुरंत उनको बुला के और आगाह किया था, बात करी थी
और इसके बाद मीडिया में माफ़ी भी मांगी थी विजय शाह ने, वो भी लगातार हम उनका जो बयान है वो दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, विपक्ष जो है सक्रिय हो गया है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और इसके अलावा अगर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की बात करें तो वो भी जा रहे हैं FIR दर्ज कराने के लिए, और उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखा है जिसमें मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग कही है, और कहा है अगर आप उन्हें बर्खास्त नहीं करते हैं तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आंदोलन चलाएगी और इसकी जिम्मेदार जो है वो सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी होगी। तो एक के बाद एक लगातार जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भी इस बात से बिल्कुल वास्ता नहीं रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विजय शाह ने जो भी बयान दिया है वो निश्चित रूप से संवेदनशील नहीं है, इस तरीके का बयान उनको अशोभनीय है, उनको नहीं देना चाहिए था। और उसके बाद लगातार कार्यवाही की मांग उठा रही है कांग्रेस, लगातार मांग कर रही है, उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। और विजय शाह ने अभी माफी तो मांग ली है, लेकिन इसके बाद भी लोगों में काफी गुस्सा है। और देखिए, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, संगठन ने भी संज्ञान लिया है, और अब ये पूरा जो मामला है वो आला कमान तक पहुंच गया है, शीर्ष आला कमान तक पहुंच गया है। अब विजय शाह, कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ दीपेश, जब विजय शाह अपने बयानों को लेकर के विवादों में रहे। विवादित बयान ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी हमने देखा था जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे और नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेशाध्यक्ष थे, तब भी कुछ इसी तरह के विवादित बयान की वजह से मंत्री का इस्तीफा लिया गया था। लेकिन एक बार फिर अब ये विवादित बयान सामने आया। अब देखने वाली बात होगी कि कैसी कार्रवाई पार्टी स्तर पर और शासन स्तर पर मंत्री विजय शाह के विरुद्ध देखने को मिलती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस पर सियासी घमासान लगातार जारी है। विजय शाह का विवादित बयान सामने आया और उस विवादित बयान के बाद किस तरह से सियासी घमान चल रहा है वो तस्वीरों में देख लीजिए। हाईकमान नाराज नजर आ रहा है, फटकार लगाई गई है, और यही कारण है कि हवाई चप्पल पहने हुए ही विजय शाह बीजेपी दफ्तर पहुंच गए और वहां पर हितानंद शर्मा ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। कर्नल के घर बीजेपी के नेताओं को पहुंचना पड़ा। पार्टी अध्यक्ष का एक ये कह लीजिए कि प्रस्ताव लेकर कि हम सोफिया कुरैशी को बहुत अच्छा मानते हैं, जो बयान दिया गया है उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उस पर भी अब जो कार्रवाई है उसकी जानकारी उनके परिजनों को दी गई है। कांग्रेस ने नेम प्लेट पर काली पोत दी और कर्नल के पोस्टर का अभिषेक करते हुए भी कांग्रेस के नेता नजर आए हैं। तो ये एक्शन जो है वो देखने को मिला है। लेकिन इन सबके बाद जब कल विजय शाह सफाई पेश कर रहे थे तो उसमें भी हंसते हुए नजर आ रहे थे। वो तस्वीरों में आप देख लीजिए, और उनकी हंसी अब सवालों के घेरे में है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई क्या होती है।